वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि अब होता है मई माह चल रहा है और अधिकांश साथियों के यानी लगभग सभी के अप्रैल माह के सैलरी बिल है वो प्रोसेस होने के बाद जमा हो चुकी होगी सैलरी। अब मई माह के बिल प्रोसेस होने से पहले खास करके जो भी शिक्षा विभाग के कर्मचारी साथी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो आपके आर्थिक नुकसान भी होगा और जिसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। यानी जो समुद्र दुर्घटना बीमा की कटौती आपने अप्रैल माह में की थी उसको आपको चेक करना है और अभी तक वो कटौती बंद नहीं हुई है तो उसको कैसे बंद करेंगे और आप कैसे खुद एम्प्लॉय अपने लेवल पे कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि IFMS 3.0 पे या आप एसओसो में जाने के बाद में IFMS 3.0 पे आपको लॉगिन करना है और यहाँ से जैसे लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो ऑप्शन आएगा जिसमें आपको वर्क स्पेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस वाला ऑप्शन है ESS, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके जो भी डिटेल्स है अपनी जो सैलरी की डिटेल्स है वो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं, आप अगर IFMS का ऐप लिया हुआ है आपने प्ले स्टोर से तो वहां से भी आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ आपके जो डिजिटलाइज सर्टिफिकेट इसके नीचे ऑप्शन है अर्न सैलरी इनकम टैक्स पे एंटाइटलमेंट। यहाँ अगर मान लो और नहीं आ रहा ऑप्शन तो यहाँ से इसको आगे खींच कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंटाइटलमेंट है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एंटाइटलमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी यहाँ एम्प्लॉय कोड नाम वगैरह ये आ जाएगा, आपका बेसिक है वो आ जाएगा, DA आ जाएगा, 53% HR आएगा। अब यहाँ आप जरूर चेक करें कि आपका बेसिक वगैरह ये तो आप नॉर्मली सही है। अब यहाँ आप देखेंगे तो जो RGSS है, SH प्रीमियम है, GPF 2004 है और ग्रुप इंश्योरेंस, ये ग्रुप इंश्योरेंस की जैसे यहाँ 1400 की कटौती है, ये कटौती अभी तक जारी है यानी इसको अभी तक नहीं हटाया गया। तो आपको इसको कैसे हटाना है और अगर तक अभी तक आपकी ये शो हो रही है तो आप अपने ड्यू हिसाब से संपर्क करके उनसे कहें कि ये कटौती हटा दें और ये काम आपको 15 या 20 तारीख से पहले DDO लेवल पे करना है ताकि आपके अगले माह जो मई माह की सैलरी बने उसमें 1400, 700 या 2100 जो भी आपने कटौती अप्रैल में करवाई थी वो कटौती दोबारा नहीं हो, क्योंकि दोबारा कटेगा तो उसका कोई औचित्य नहीं और वो रिफंड भी नहीं होगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको DDO लॉगिन में जाना है। यहाँ से इस तरीके से DDO लॉगिन में जाने के बाद में आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाना है और यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाने के बाद मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ कैसे करना है। तो DDO लॉगिन में जाने के बाद आप जैसे ये रोल में यहाँ जाएंगे तो यहाँ से आपको सैंक्शंस में जाना है। सैंक्शंस में यहाँ सैलरी सैंक्शंस में और यहाँ आपको डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेना है जैसे जो लिस्ट है। अब इसमें से मैं कार्मिक को सिलेक्ट कर रहा हूँ जिनका अभी मैंने आपको बताया कि 1400 कटौती थी। तो यहाँ इनिशिएट पे क्लिक करेंगे, ये सारी डिटेल्स आ गई। आप यहाँ देखेंगे तो डिडक्शन है, LIC है, RGSS है, ग्रुप इंश्योरेंस यहाँ आप देखेंगे तो ग्रुप इंश्योरेंस 1400 और 211 इसकी पे ID है, ऐसे प्रीमियम है, GPF है। तो यहाँ जो ग्रुप इंश्योरेंस है 211 जो पे ID वाला, तो ये 1400 रुपये। अब इसको डिलीट करना है तो यहाँ से आपको ऑप्शन एडिट का है और यहाँ डिलीट का। अब यहाँ से आप इसको डिलीट कर लें तो डिलीट पे जो ऑप्शन उस पर क्लिक करेंगे तो कंफर्मेशन पूछेगा, आपको येस पे क्लिक करना है और कंफर्म करना है। तो यहाँ से आपकी कटौती है वो डिलीट हो जाएगी, आपको यहाँ चेक करना है। उसके बाद में मैं आपको एम्प्लॉय लॉगिन पे भी बता दूंगा कि किस तरीके से चेक करना है। तो यहाँ कुछ सेकंड का समय लेगा और ये जो डिडक्शन आपके 1400 की थी, 700 की, 2100 जो भी आपने अप्रैल माह में समुद्र दुर्घटना की कटौती करवाई थी वो कटौती यहाँ से DDO लेवल से डिलीट करनी है। अब एक बात ये भी हो सकती है कि कई जो साथी DDO साथी जो जानकार है उन्होंने 1400 की जो डिडक्शन है वो रिकरिंग या नॉन रिकरिंग, उसमें अगर ध्यान रख करके अगर नॉन रिकरिंग में की है तब आपकी कटौती 100 तो होगी लेकिन आपकी सिर्फ अप्रैल माह में ही कटेगी, अन्य महीनों में नहीं कटेगी। तो अगर नॉन रिकरिंग है तो आप उसको रहने देंगे तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो एक साल में एक बार ही कटेगी। और अगर मान लो रिकरिंग के रूप में अगर की हुई है, ऐड की हुई है कटौती, तो उसको डिलीट करना जरूरी है, नहीं तो आपके मई माह के जो भी बिल होगा उसमें भी आपके 1400, 700 या 2100 जो भी कटौती आपके अप्रैल में हुई थी वो हो जाएगी। तो ये जरूर ध्यान रखें कि अगर नॉन रिकरिंग है तब तो कोई समस्या नहीं है और 100 भी होगी लेकिन वो आपके सैलरी से नहीं कटेगी, लेकिन अगर रिकरिंग की हुई है तो आपको डिलीट करना अनिवार्य है। अब यहाँ से जैसे कुछ सेकंड का समय ले रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ क्लियर होने के बाद बताता हूँ आपको। अब ये जैसे यहाँ सक्सेसफुल आ गया और डिडक्शन जो है वो हट गई है, यानी 211 पे ID की 1400 की डिडक्शन है वो हट गई है। यहाँ वापस आप दोबारा इसको मैं क्लिक करके बता रहा हूँ, यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे और यहाँ आपके यहाँ से देखेंगे तो यहाँ आपकी जो कटौती थी वो अब जैसे LIC है, RGSS है, SI प्रीमियम है और GPF है। अब यहाँ समुद्र दुर्घटना बीमा की जो 1400 की कटौती वो डिलीट हो गई है। अब जब भी मई माह का बिल बनेगा तो वो कटौती नहीं ऐड होगी। तो ये तो हो गया DDO लेवल से, लेकिन आप एम्प्लॉय लेवल से कैसे चेक करेंगे कि आपकी डिडक्शन है वो हटा दी या नहीं हटा दी, ये तो मैंने लाइव प्रोसेस बता दिया। अगर मान लो यहाँ देखना चाहें तो यहाँ मैं आपको DDO लॉगिन पे जाकर के बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे ये तो जो यहाँ आपके अभी जैसे ये
ग्रुप इंश्योरेंस 1400 आ रहा है, लेकिन वापस इसको बैक जा करके रिफ्रेश करेंगे। मैं आपको यहाँ रिफ्रेश करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आप एम्प्लॉय लॉगिन में जाएंगे, यानी खुद का अपना एम्प्लॉय लॉगिन ओपन कर लें, उसमें जाकर के आपको चेक करना है कि आपकी जो डिडक्शन अभी 1400 शो हो रही थी वो बंद हुई या नहीं हुई। तो अब आप जैसे ही वापस पर्सनल लॉगिन में जाएंगे IFMS 3.0 पे, और यहाँ जाकर के आप जैसे पे एंटाइटलमेंट इस पे आप क्लिक करेंगे, तो अभी जैसे 1400 की जो एंट्री शो हो रही थी, अब वापस आप दोबारा इसको चेक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे तो जो भी डिडक्शन है उसमें ऐसे प्रीमियम, GPF और RGSS, यानी यहाँ जो 211 PID की जो कटौती थी 1400 रुपये की, वो यहाँ से हट गई है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें कि आपके भी अगर ये इस तरह की कटौती अभी तक आपके लॉगिन में शो हो रही है, आप जब एम्प्लॉय लॉगिन पर्सनल कर रहे हैं उसमें आपके अगर 1400, 2100 या 700 जो भी आपने अप्रैल माह में कटौती करवाई थी वो अगर शो हो रही है, तो अपने DDO साहब से संपर्क करके उसको हटा दें। और इस महीने में और जो इम्पोर्टेंट काम करने हैं, वो सबसे पहला काम तो समुद्र दुर्घटना बीमा की कटौती है, उसको हटाना है। अगर नॉन रिकरिंग है तो नहीं हटाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर रिकरिंग में ऐड किया हुआ है तो उसको हटाना जरूरी है। दूसरा, अगर किसी कार्मिक का जैसे वाहन विकलांग वाहन भत्ता अगर मिल रहा है, तो आपको पता है कि मई 16 से या 17 तारीख से जो भी छुट्टियां हैं, तो इनका 16 दिन का ही वाहन भत्ता मिलेगा। तो वो अगर दिव्यांग वाहन भत्ता अगर किसी कार्मिक को मिल रहा है तो वो भी आप एडिट कर लें पार्सल में जाकर के, और वहां से चेक कर लें, ताकि उनको पूरे महीने का नहीं मिल करके जितने भी वर्किंग डे 16 डे है उनका ही मिले। तीसरा जो इम्पोर्टेंट काम जो अभी करना है कि अधिकांश जो भी कंप्यूटर अनुदेशक है जिनका प्रोविजन है वो 2 साल का पूरा हो चुका है, इसी महीने में हुआ है, और अधिकांश लोगों के कल भी कई जिलों के आदेश आए थे, उनके स्थायीकरण के जो आदेश आ गए हैं। अब स्थायीकरण के आदेश आने के बाद में उनका जो बेसिक है, जो पहले फिक्स पेमेंट था L8 पे, अब L8 पे उनका जो भी बेसिक है उसके अनुसार DA और HRA जो भी है और जो भी अनिवार्य कटौती है वो आप जरूर कर लें। और ये सारा काम आप 20 तारीख या 22 तारीख से 21 से पहले पहले कर लें, ताकि उनका जो भी मई माह का जो पेमेंट है वो उनका बढ़ा हुआ मिले। और हालांकि इसमें एक ये भी है कि इनका जब स्थायीकरण है वो किस महीने से हुआ ये जरूर ध्यान रखें। मान लो अप्रैल माह में इनका स्थायीकरण पूरा हो चुका है तब मई का बढ़ा हुआ पेमेंट मिलेगा, लेकिन किसी का मई में स्थायीकरण पूरा हुआ है और किसी फिक्स तारीख को हुआ है, तो आप अगले महीने भी उसकी जो भी बेसिक वगैरह चेंज कर सकते हैं, और इस महीने का या जिस महीने में कुछ दिनों का अगर है तो आप उसका एरियर वगैरह बना सकते हैं। तो वो जैसे भी आप वो आप देख सकते हैं। ज्यादातर जो भी अनुदेशक BCA कंप्यूटर अनुदेशक है उनकी अप्रैल माह में पोस्टिंग हुई थी, तो उनके अप्रैल के आदेश अब मई में जारी हुए हैं, तो उनका अभी से अगर स्थायीकरण आदेश करके इनका बेसिक वगैरह अपडेट कर लेंगे तो आपको अप्रैल माह के गिने चुने दिनों का ही एरियर बनाना पड़ेगा, और मई माह की उनकी सैलरी है वो बढ़ी हुई मिल जाएगी। तो ये भी जरूर ध्यान रखें कि आपके भी विद्यालय में कोई कंप्यूटर अनुदेशक है और भी कोई अगर टीचर वगैरह है जिनका प्रोफेशन पूरा हुआ है, तो उनका बेसिक है वो जो फिक्स है उसमें से जो भी वर्तमान उनको मिलना चाहिए वो देख लें। DA HRA भी उनको देख लें, और उनकी सर्विस डिटेल वगैरह कैसे अपडेट करेंगे तो मैं अगली वीडियो में उसको डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि अप्रैल मई माह के बिल प्रोसेस होने से पहले आपको क्या क्या काम करना है। आशा करता हूँ जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।